कौन फ्यूचर जानना नहीं चाहता? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसने फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के दावे किए हैं, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रह गए। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिसने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया और इन लोगों की बातें सही साबित हो गई। कुछ बातें इस हद तक सही हुई हैं कि आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मॉर्गन रॉबर्टसन 1898 में एक आदमी जिसका नाम मॉर्गन रॉबर्टसन था, उन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन या फ्यूटिलिटी। ये कहानी एक आदमी की थी जिसका नाम था जॉन रॉलैंड, जो एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर था। वो बहुत ही गैर जिम्मेदार और अल्कोहलिक भी था। वो नेवी से निकाला जाता है और टाइटन शिप पर नौकरी करने लगता है। मॉर्गन रॉबर्टसन जिसने ये नॉवेल लिखी थी, उन्होंने इस शिप टाइटन को अनसिंकेबल यानी जो डूब नहीं सकती करार दिया। टाइटन शिप अपनी सी जर्नी पर एक आइसबर्ग से टकराती है और डूब जाती है, जो दुनिया के एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। मॉर्गन रॉबर्टसन ने टाइटन शिप के हर हादसे को लफ्ज ब लफ्ज अपनी किताब में लिखा, वो भी 14 साल पहले। और 14 साल बाद वही हादसा टाइटैनिक शिप के साथ पेश आया। टाइटैनिक को भी अनसिंकेबल का खिताब दिया गया था, जो अपनी पहली जर्नी पर ही डूब गई। मॉर्गन रॉबर्टसन की नॉवेल थी रेक ऑफ द टाइटन, और असली दुनिया में बनाई जाने वाली टाइटैनिक में भी बहुत सिमिलैरिटीज पाई गईं, जिस पर रॉबर्टसन को कई बातों पर अक्यूज किया गया कि उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शंस 14 साल पहले किए जो वाकई में बहुत ट्रैजिक थे। मॉर्गन का कहना था कि उन्होंने रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी को सिर्फ अपनी शिप बिल्डिंग की नॉलेज के बेस पर और मैरिटाइम ट्रांस के रिसर्च पर लिखा था। जूल्स वर्न दुनिया में फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिखने का स्टाइल दुनिया में बहुत ही मशहूर है और वो सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर हैं। जूल्स वर्न ने अपनी बुक्स में स्पेसशिप्स, अंडर वाटर ट्रैवल, एयर ट्रैवल और स्पेस में रॉकेट्स भेजना प्रिडिक्ट किया था। आज भी कुछ साइंटिस्ट जूल्स वर्न के कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शन से बहुत ही हैरान हैं। फ्रॉम द अर्थ टू द मून, जो वर्न की बहुत फेमस बुक थी, 1865 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में वर्न ने लिखा कि 3 लोग खुद को एक गन फायर प्रोजेक्टाइल में शूट करके मून पर पहुंच जाते हैं। जूल्स वर्न के कई प्रिडिक्शंस में से अपोलो 11 मिशन भी बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस भी अपनी बुक में लिखे थे जो अमेजिंगली एक्यूरेट थे, उस वक्त जब लोगों ने स्पेस के बारे में सोचा भी नहीं था। जूल्स वर्न के प्रोजेक्टाइल के डायमेंशंस और अपोलो 1 के डायमेंशंस बहुत ही सिमिलर थे और दोनों के क्रू में सिर्फ 3 लोग थे। वर्न के कैनन का नाम कोलंबिया था और अमेरिकन मिशन कमांड मॉड्यूल का नाम भी कोलंबिया था। वर्न के प्रोजेक्टाइल और अपोलो 1 दोनों फ्लोरिडा से लॉन्च हुए थे और वर्न ने भी लिखा था कि वो स्पेस क्रू वापसी में पैराशूट से आया था, और ये बात भी सरप्राइजिंगली सिमिलर थी। अब इतने सारे इत्तेफाक हों ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता। ये एक सर्बियन अमेरिकन विजनरी हैं जिसका तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं। ये एक इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और फ्यूचरिस्ट थे। निकोला टेस्ला ने एसी पावर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स और वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे इन्वेंशंस में एक अहम किरदार निभाया है। टेस्ला का कहना था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक ऐसा कैरेज बनाने का प्रपोजल दिया जो अपने आप कई काम खुद कर सके, जिसमें कुछ जजमेंट्स भी इन्वॉल्व हों। ये एक ऐसे कैरेज या कार का डिस्क्रिप्शन मालूम होता है जो खुद ब खुद चलने वाली कार का हो, क्योंकि जब रोड पर कार चल रही हो तो स्प्लिट सेकेंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो दूसरे अल्फाज में जजमेंट्स भी कहा जाता है। 1926 में टेस्ला ने वायरलेस टेलीफोन डिवाइसेस के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था, जिसमें वीडियोस भी देखे जा सकते हैं, और वो एक नेटवर्क से चलेगा जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। जब वायरलेस से पूरी दुनिया को कनेक्ट कर लें तो हम एक दूसरे से मिनटों में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कितने भी दूर हों। यही नहीं, टेलीविजन और टेलीफोनी के जरिए हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम एक दूसरे के सामने हों। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो इतने सिंपल और इजी टू यूज़ होंगे, बिल्कुल इस ज़माने के टेलीफोन से मुख्तलिफ, और इंसान ऐसे डिवाइसेस को अपनी जेब में लेकर घूम सकता है। ये सब कुछ स्मार्टफोन्स और वीडियो कॉलिंग से मुतालिक है। 100 साल पहले तो सिंपल लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। टेस्ला ने टेलीफोन्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का प्रिडिक्शन तो किया ही,
लेकिन 21st सेंचुरी उनके इन्वेंशंस के साथ और भी आसान हो गई है। अगर ये इन्वेंशंस ना होते तो फिर क्या होता? टेस्ला के बगैर हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोवेव्स और दर्जनों इंस्पायरिंग इन्वेंशंस नहीं होते। 1914 में टेस्ला ने जिस डिवाइस का प्रेडिक्शन किया था उसे आज स्मार्टफोन कहा जाता है। टेस्ला ने बताया था कि इस डिवाइस के थ्रू न्यूज मिनटों में दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएगी और दुनिया एक ब्रेन जैसी हो जाएगी जो हर तरफ से रेस्पॉन्ड कर सकती है। वैनेवर बुश, ये जो विजनरी हैं, इन्होंने ट्रू इन्वेंशंस प्रेडिक्ट ही नहीं किए बल्कि कई बड़े इन्वेंशंस किए हैं जिससे सबकी जिंदगियों में आसानी हो गई। अमेरिकन इन्वेंटर और इंजीनियर वैनेवर बुश ने 1920 और 1930 में एनालॉग कंप्यूटर्स इन्वेंट किए थे। 1922 में बुश रेथियन कंपनी के फाउंडर्स में से एक थे। 1940 तक वैनेवर बुश अमेरिका के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट बन गए थे जो बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे और मिलिट्री जनरल्स को डायरेक्ट कर रहे थे। ये एटॉमिक बॉम्ब के भी इंचार्ज थे, लेकिन वॉर के बाद बुश ने डिसाइड किया कि सारे रिसर्च और साइंटिफिक एफर्ट्स पीस यानी अमन की तरफ ले जाएंगे। वैनेवर बुश ने एक आर्टिकल में लिखा था कि मशीन्स ह्यूमंस जैसा काम करेंगे और ह्यूमंस जैसा सोचेंगे। बुश ने एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया जिसको वो मेमेक्स कहते थे। मेमेक्स यानी मेमोरी एक्सटेंशन। इस डिवाइस पर काफी इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता था और ये इंफॉर्मेशन के पार्ट एक दूसरे से लिंक रहते थे। एक तरीके से उनका ये कहना था कि लोग अपने खुद के वेब पेजेस या इंसाइक्लोपीडियाज इस डिवाइस से एक्सेस कर सकते थे। बुश का मेमेक्स मशीन उस जमाने का कंप्यूटर था। बुश के ये आर्टिकल्स और रिसर्च ने 1960s में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इंटरनेट बनाने में मदद की और कंप्यूटर माउस इन्हीं की रिसर्च का नतीजा है। 1970s में ज़ेरॉक्स डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसने स्टीव जॉब्स को एप्पल मैकिंटोश बनाने का आइडिया दिया था, ये भी बुश से इंस्पायर होकर बना। बुश अपने जमाने के सबसे बड़े इंजीनियर और इन्फ्लुएंशियल इन्वेंटर थे, मगर इनका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें।